हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं यूनिट 5 का। और ये जो हमारा टॉपिक है ये डिपेंड है हमारा एफ टेस्ट पर। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टी टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट लेक्चर अब एफ टेस्ट का है। तो टोटल आपको पहले भी बताया था, टोटल 4 टेस्ट हैं, टी, एफ, काई स्क्वायर और अनोवा। और इसके बाद जो आपके इस यूनिट का सिलेबस है वो एक टॉपिक बचता है, दिस इज एसक्यूसी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो आज जो टॉपिक बेस्ड है अब टेस्ट पर है। प्रोसीजर बिल्कुल उसी तरीके से सेम है जैसे टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट में किया था, और बस हर बार हर टेस्ट में फॉर्मूले चेंज हो रहे हैं। तो देखिए इस टेस्ट में आप क्या करते हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में अगर याद होगा तो हमने जो टी टेस्ट अप्लाई किया था वहां पर हम मीन सिग्निफिकेंस चेक करते हैं मीन का, एक सिंगल सैंपल के लिए या डबल सैंपल के लिए। तो सिग्निफिकेंस चेक कर रहे थे मीन, तो जहां मीन की बात की जाए वहां पर टी टेस्ट अप्लाई करना, और जहां आप वेरिएंस सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस चेक कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं वहां पर आप एफ टेस्ट को अप्लाई करना। बात आती है काई स्क्वायर की, तो काई स्क्वायर टेस्ट में तो ऑलरेडी मेंशन होता है क्वेश्चन में कि काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करना है। तो टी और एफ में आप मीन और सिग्निफिकेंस से देख सकते हैं कि जहां मीन टेस्ट करना हो वहां पर टी, जहां वेरिएंस वहां पर एफ। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किए हैं, दो सैंपल के बीच का वेरिएंस आप चेक कर रहे हैं टू फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएंस। जैसे आपने दो सैंपल आपने लिए, फर्स्ट सैंपल 1 और सेकंड सैंपल आपने लिया 2। फर्स्ट सैंपल में हमने रैंडम डेटा लिया है, सेकंड सैंपल भी हमने रैंडम लिया है, और ये दोनों सैंपल हमने कहाँ से विड्रॉ किए, कहाँ से ड्रॉन किए हैं, ये हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए हैं, जिनका हम ये एज्यूम करके लेते हैं कि जो दोनों रैंडम सैंपल हैं ऐसे नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए जा रहे हैं या ऐसी पॉपुलेशन से लिए जा रहे हैं जो सेम वेरिएंस रखती हैं, या तो सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं या ऐसे पॉपुलेशन से ड्रॉ कर रहे हैं जिनका वेरिएंस इक्वल है। तो ये हमारा अजम्पशन रहता है। तो फर्स्ट सैंपल हमने ड्रॉ कर लिया, सेकंड सैंपल हमने रैंडमली ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट सैंपल हमने लेट किया हुआ x1 x2 अप टू xn1, मीनिंग हमने कितना साइज लिया है, हमने इसका n1 साइज लिया। और सेकंड सैंपल हमने विड्रॉ किया y1 y2 y3 अप टू yn2, तो सेकंड सैंपल का हमने साइज लिया n2। अब दो सैंपल हैं आपके पास, दोनों के साइज आपको पता है और ये हमारा टेस्ट वेरिएंस पर है। तो देखिए हमारा एफ टेस्ट क्या करता है, एफ टेस्ट यूजेस वेरिएंस रेशो। ये वेरिएंस रेशो का यूज करेगा, मतलब रेशो बनाएंगे आप वेरिएंस की हेल्प से टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स, कि दो सैंपल्स के बीच के वेरिएंस के बीच में कोई डिफरेंस है, उसका कोई सिग्निफिकेंट है डिफरेंस का, ये आप एफ टेस्ट से यूज करेंगे। और एफ टेस्ट किस पर डिपेंड है, वेरिएंस रेशो पर डिपेंड है, मतलब दोनों सैंपल के वेरिएंस का रेशो बनाना है। फॉर्मूला भी वही है, देखिए एफ इक्वल्स टू S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर, जहां हम ये ले रहे हैं S1 इज ग्रेटर देन S2, कि फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस ग्रेटर है सेकंड सैंपल से। तो देखिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे वेरिएंस की, तो वहां पर जो वेरिएंस ज्यादा आ रहा हो, जो ग्रेटर हो, उसे न्यूमरेटर में रखना। तो हमेशा जो न्यूमरेटर रहेगा वो ग्रेटर रहेगा, S1 ग्रेटर देन S2। तो देखिए हमने यहाँ दो सैंपल लिए, सैंपल 1 सैंपल 2, और सैंपल 1 सैंपल 2 के साइज n1 n2 जैसे अभी मैंने ऊपर बताया। और फर्स्ट सैंपल का हमने वेरिएंस निकाल लिया जिसको हमने डिनोट किया S1 स्क्वायर से, सेकंड सैंपल का वेरिएंस निकाल लिया जिसको हमने डिनोट कर दिया S2 स्क्वायर से। दोनों सैंपल का वेरिएंस है। अब हम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, या तो हमें वेरिएंस डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया गया होगा तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन अगर हमें डेटा दे दिया, रेंडमली सैंपल दे दिया, तो हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने प्रीवियस टेस्ट में भी यूज किया, सेम फॉर्मूला टी में भी यूज किया था। S1 इक्वल्स टू अंडर रूट, फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस निकाल रहे तो मीन से वेरिएंस देखते हैं, समेशन xi माइनस एक्स बार अपॉन n1 माइनस 1, जहां n1 क्या है, फर्स्ट सैंपल का साइज है, और x बार क्या है, फर्स्ट सैंपल का मीन है। सेकेंड सैंपल मैंने y में लिया है, तो समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। अब यहाँ पर x बार कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है कि x बार कैसे निकालें, जो भी सैंपल आपको दिया है फर्स्ट सैंपल, उसका मीन निकालना है। तो सारा डेटा ऐड कर दो, डिवाइड कर दो सैंपल के साइज से, ये मीन आ गया। सेकंड सैंपल का मीन निकालना है, तो यहाँ मैंने इसमें y लिया है, तो सारा डेटा आपने ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया सैंपल साइज से, और इसकी हेल्प से आपने S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया।
और S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर की हेल्प से F टेस्ट से F रेशो बना लिया। अब जो F वैल्यू आएगी, तो हम हमेशा जब टेस्ट करते हैं तो हम दो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, एक नल एक ऑल्टरनेटिव। नल हाइपोथेसिस हम किससे डिनोट करते हैं, H0 से, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या डिनोट करते हैं, H1 से। तो हम जितने भी टेस्ट अप्लाई करते हैं हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम कोई भी हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो उसमें तीन चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, किस लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं, मीनिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और जो हमारे टेस्ट की वैल्यू आई, जैसे टी टेस्ट एफ टेस्ट का स्क्वायर, जो भी हमारी वैल्यू आई, तो हमारी जो वैल्यू एफ टेस्ट की है वो तो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। इसके बाद हम लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब दो सैंपल लिए हैं, फर्स्ट सैंपल का साइज था N1, इसका साइज आपके पास N1 था, और सेकंड सैंपल का साइज जो हमने लेके चले वो N2 है। तो फर्स्ट सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे डिनोट करते हैं, न्यू वन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, N1 माइनस वन। ये तो वही फॉर्मूला है जो इससे पहले भी सारे टेस्ट में पढ़ा है। और सेकंड सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, न्यू टू, मीनिंग N2 माइनस वन। दोनों सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने फाइंड आउट कर ली। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हर बार टेस्ट में वही ले रहे हैं, 5% या 1%। क्वेश्चन में मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 5% पर काम करेंगे। अब आपने जो नल हाइपोथेसिस लिया है, अब क्या लेके चलेंगे कि जो हमेशा नल क्वेश्चन में दिया होता है वही लेके चलते हैं। आप यहाँ पे वेरिएंस को टेस्ट कर रहे हैं, दो सैंपल के वेरिएंस को टेस्ट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे कि उनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंस ऑफ द सैंपल। तो इसका मीनिंग हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये हमारा नल ऑल्टरनेटिव की डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन में यही लैंग्वेज होती भी है और आप लेकर भी यही चलेंगे। तो अब हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे करते हैं, वो हम अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। एक एफ वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला जो हाईलाइटेड है, और एक आपको टैबुलेटेड वैल्यू मिलती है। अब ये टैबुलेटेड वैल्यू कैसे देखते हैं, ये टैबुलेटेड वैल्यू या तो क्वेश्चन में मेंशन होती है या टेबल की फॉर्म से देखते हैं। अब टेबल कहाँ से देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की हेल्प से। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टैबुलेटेड वैल्यू से कम आती है तो जो आपने नल हाइपोथेसिस लेट किया है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो अगर यही वैल्यू ग्रेटर आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू, तो यही नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाता है। और उसी के बेस पर हम अपना कंक्लूजन देते हैं कि कंक्लूजन क्या निकला। तो अब देखिए हर टेस्ट में हम टेबल ले रहे हैं, तो जो हमने फोर्थ यूनिट से स्टार्ट किया था कि नॉर्मल में भी हमने टेबल देखना सीखा, टी में भी हमने टेबल देखना सीखा, का स्क्वायर। अब है एफ की टेबल में हम काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ दो है डिग्री ऑफ फ्रीडम के पार्ट, एक है न्यू वन एक है न्यू टू। तो जब भी आपको टेबल दी जाए, वैसे क्वेश्चन में मेंशन होता है, लेकिन अगर आपको टेबल देखना है तो टेबल का ये फर्स्ट रो जरूर चेक करिएगा। देखिए ये लिखा है न्यू वन और ये लिखा है न्यू टू, तो न्यू टू के लिए इस कॉलम में और न्यू वन के लिए आप रो वाइज चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में जो भी आपका न्यू वन है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में न्यू वन की वैल्यू आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और न्यू टू की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आ गया 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सेलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन 5% पे चेक करना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो भाई, 5% पे क्या बना, 5.41। ये आ गई आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू। ये तो टेबल देखने का तरीका आ गया। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक हमने यहाँ क्वेश्चन लिया, हमारे पास है टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ साइज 7 एंड 6। साइज की बात कर दी 7 6, हैड द फॉलोइंग वैल्यूज, सैंपल 1, सैंपल ए, सैंपल बी। उसने हमें कुछ यहाँ डेटा प्रोवाइड करा दिया सैंपल ए का सैंपल बी का। अब वो क्या कहते हैं, एग्जामिन वेदर द सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिन वेदर द सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द सेम वेरिएंस। क्या दोनों सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉन किए गए हैं जिनका सेम वेरिएंस है, ये आपको चेक करना है, मतलब वेरिएंस की टेस्टिंग करनी है, इसलिए क्वेश्चन है एफ टेस्ट का। तो यहाँ पर आप नल हाइपोथेसिस क्या लेके चल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस लिखेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंस। तो मीनिंग दोनों सैंपल्स जो लिए गए हैं उनके वेरिएंस में कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग वेरिएंस आर इक्वल। तो हमने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस लेट किया, नल हाइपोथेसिस हमने ले लिया, दिस इज H0
sigma 1 square equals to sigma 2 square, मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस। तो इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि सैंपल्स, हम इसे लिख सकते हैं सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद सेम वेरिएंस। ये आपके पास नल हाइपोथेसिस आ गया, मीनिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंस। अब इसी का ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, तो इसी का ऑल्टरनेट लिख लीजिए कि दोनों वेरिएंस इक्वल नहीं है। ये आपके पास आ गया ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। आप हर बार क्या चेक करते हैं, नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। तो जब आप नल हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएंस को टेस्ट कर रहे हैं, तो आप यूज कर रहे हैं एफ का। और एफ का फॉर्मूला हो गया आपके पास S1 स्क्वायर ओवर S2 स्क्वायर। बस यहाँ याद रखना, जो भी आप न्यूमरेटर में ऊपर लिख रहे हो वो ग्रेटर होना चाहिए, S1 ग्रेटर देन S2। यहाँ पर ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। अब आपने जो डेटा दिया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो देखिए, जो भी आपके पास सैंपल है, मैंने सैंपल का डेटा लिख दिया। सैंपल ए और सैंपल बी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सैंपल ए का जी देखिए डेटा क्या गिवन है, ये दिया है 28, 30, 32, ये डेटा दिया है। तो मैंने इस 28, 30, 32 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल लेट कर लिया कि मैं इसे x1 से डिनोट कर रही हूँ। सैंपल बी का जो डेटा दिया है उसे मैं x2 से डिनोट कर रही हूँ। अब मुझे f निकालने के लिए रिक्वायरमेंट है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर। तो देखिए, हम S1 स्क्वायर के फॉर्मूले पर आते हैं। S1 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। और S2 मतलब दूसरे सैंपल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, समेशन, यहाँ मैंने मान लीजिए ये x1 से मैंने डिनोट किया, सेकंड वाले को मैं x2 से डिनोट कर रही हूँ, तो x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर और x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, मुझे ये रिक्वायर्ड है। तो मुझे इसे निकालने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड है मीन x1 बार x2 बार। तो मेरा जो एम है, सबसे पहले निकालना है x1 बार मतलब मीन, और दूसरा मुझे निकालना होगा x2 बार, इसके बाद की ही कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो x1 बार निकालने के लिए सबसे पहले आप x1 वाले कॉलम को ऐड कर लीजिए। तो x1 वाले कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए सम आपके पास कितना आएगा, तो इसका सम आ जाता है 217। ये आपने सम कर लिया। अब x1 बार मीनिंग समेशन ऑफ x1 अपॉन n1, समेशन ऑफ x1 इज 217 डिवाइडेड बाय, ये टोटल आपके पास है साइज इसका 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे आपने 7 से डिवाइड किया और 7 से डिवाइड करके आपके पास आ गया 31। तो x1 बार आपको मिल गया 31। इसी तरह से आप x2 कॉलम का सम कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 168। तो x2 बार निकाल लीजिए, समेशन ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n2, सो 168। और टोटल ऑब्जर्वेशंस आपके पास है 6, सो डिवाइडेड बाय 6, और ये आपको मिल जाएगा 28। तो दोनों आपने मीन निकाल लिए। अब चलिए नेक्स्ट निकालते हैं x1 माइनस x1 बार, और x1 बार इज 31। तो मीनिंग मेरे पास जो कॉलम है वो x1 माइनस 31 का है, और यहाँ जो हम कॉलम बना रहे हैं ये x2 माइनस 28 का कॉलम हम फॉर्म करेंगे। तो चलिए करते हैं 28 माइनस 31, मीनिंग माइनस का 3, 30 माइनस 31 माइनस 1, 32 माइनस 31 इज 1, 33 माइनस 33, 33 माइनस 31 इज 2, दिस इज 0, एंड दिस इज माइनस 2, एंड दिस इज 3। नेक्स्ट में आपको इसका स्क्वायर करना है, सो स्क्वायर कर लीजिए 911404 9, और इन सबको आप कर दीजिए अब ऐड, और ये आपके पास आ गया ऐड करके 28। इसी तरह से नेक्स्ट कॉलम फॉर्म करते हैं x2 माइनस एक्स टू बार। तो ये है 28, तो 20 माइनस 29 माइनस 28 मीनिंग 1, दिस इज 2 2, एंड 24 माइनस 28 माइनस का 4 माइनस 1 एंड 0। ये आपने फॉर्म कर लिया और इसका स्क्वायर कर लीजिए, दिस इज 1446
1610 एंड सम कर लीजिए, दिस इज 26। अब आपके पास ये सारी वैल्यू निकल आई। अब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करिए S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर की। तो चलिए S1 स्क्वायर निकालते हैं। तो S1 स्क्वायर की वैल्यू देखिए आपके पास क्या बनेगी। S1 स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास आ गया समीशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1। समेशन x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, दिस इज 28। सो 28 डिवाइडेड बाय n1, n1 आपके पास है 7, सो 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इज 6। तो आपने इसे डिवाइड कर दिया, दिस इज 4.666। ये आपके पास वैल्यू बन जाती है, ये आ गया 4.666। अब निकालते हैं S2। तो S2 पर जाते हैं, दिस इज S2 स्क्वायर, दिस इज समेशन x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर ओवर n2 माइनस 1। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास सम आ रहा है, दिस इज 26। तो 26 डिवाइडेड बाय n2, n2 हमारे पास साइज है सेकंड सैंपल का 6, सो 6 माइनस 1 इज 5। सो डिवाइड, ये आपके पास आ गया 5.2। तो अब हमारी कैलकुलेशन, अब आप थोड़ा ध्यान से देखकर काम करेंगे। ये दो डेटा आपके पास है, एनालाइज करिए कौन सा डेटा इनमें से बड़ा है। आप कहेंगे S2 बड़ा है। फॉर्मूला आपने क्या लिखा, देखिए अभी स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, मैं लिखा S1 स्क्वायर ओवर S2, बट कंडीशन लगाई कि S1 बड़ा होना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो यहाँ S2 बड़ा है। फॉर्मूले को मैं लिख सकती हूँ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैंने लिखा S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर। मतलब आप न्यूमरेटर के अंदर जो भी वेरिएंस रखें, बस वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। तो फॉर्मूला हो गया S2 स्क्वायर ओवर S1 स्क्वायर, मीनिंग 5.2 डिवाइडेड बाय 4.666। डिवाइड कर लो, वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, तो 1.1158। ये आपके पास, इसे लिख लो, दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू। ये आपने कैलकुलेटेड निकाल ली। अब चाहिए एक टैबुलेटेड वैल्यू। तो टैबुलेटेड वैल्यू के लिए चलते हैं। सबसे पहले चाहिए मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्स्ट सैंपल के लिए, फर्स्ट सैंपल का साइज था n1 माइनस 1, n1 है 7 माइनस 1 इज 6। सेकेंड सैंपल आपके पास है n2 माइनस 1। तो n2 माइनस 1, ये आपके पास कितना आ गया, ये सैंपल था आपके पास 6 माइनस 1, दिस इज 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये बनती है। लेकिन अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, आपने ऊपर S2 रखा, आपने यहाँ ऊपर रखा हुआ है S2। S2 का मीनिंग क्या है आपके पास, आप सेकंड सैंपल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, ऊपर मैंने S2 रखा हुआ है, तो सेकंड सैंपल की ही डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसको तो हम कर रहे हैं न्यू 1 और इसको हम ले रहे हैं न्यू 2, क्योंकि यहाँ जो हमने ये जो न्यूमरेटर में रखा है, ये हम सेकंड सैंपल की बात कर रहे हैं। ये सेकंड सैंपल है मेरे पास और ये मेरे पास फर्स्ट सैंपल है। तो सेकंड सैंपल को ऊपर रखा है, इसलिए फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू 1 सेकंड सैंपल का होगा। तो सेकंड सैंपल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 और फर्स्ट सैंपल की ये आपके पास आ गया 6। अब यहाँ पर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%। तो न्यू 1 इज 5, न्यू 2 इज 6। अब इन दोनों की हेल्प से टेबल देख रहे हैं, तो चलिए मैं टेबल पे चलती हूँ। न्यू 1 इज 5, न्यू 2 इज 6। तो देखिए ये लिखा न्यू 1 में से 5 और ये आपके पास न्यू 2 और इसमें से आपने 6 ये ले लिया। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो आपने सेलेक्ट कर लिया। अब 5% की बात कर रहे हैं, तो इसके इंटरसेक्शन पर पहुंच जाते हैं। तो इसके इंटरसेक्शन पर देखिए ये वैल्यू आ गई 4.39। तो ये आपके पास टैबुलेटेड वैल्यू आ जाती है। तो टैबुलेटेड वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ गई 4.39, ये टैबुलेटेड वैल्यू है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि जो आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई, ये मिली 1.1158 विच इज लेस देन टैबुलेटेड वैल्यू। और अगर ये इससे कम है तो इसका मीनिंग आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसे लिख लीजिए साथ के साथ ही कि H0 एक्सेप्टेड। अब नल हाइपोथेसिस आपने क्या लिया था, बस आपको उसे अपनी लैंग्वेज में लिखना है। नल हाइपोथेसिस आपने लिया था कि सैंपल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद सेम वेरिएंस। तो यही आप बस इसमें लिख दें कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि देयर इज
नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between variance, that is samples have been drawn from the normal population with the variance। जो मैंने नल में लिखा उसे एज इट इज आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं कि हमने उसे एक्सेप्ट किया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने एफ टेस्ट किस तरह से अप्लाई किया है। सिमिलर आप एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम टू रैंडम पॉपुलेशन आर एस फॉलोज। सैंपल ए सैंपल बी, कुछ डेटा दे दिया। अब आपको टेस्ट क्या करना है वो ध्यान से पढ़िए। टेस्ट वेदर द सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। यह लैंग्वेज चेंज हो गई। फर्स्ट वाले में उसने साफ साफ लिखा था वेरिएंस चेक करना है, यहाँ ये कह रहा है क्या दोनों सैंपल सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से निकाले गए हैं। तो जब हमें सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से बात की जाए कि एक ही पॉपुलेशन से निकाले गए हैं क्या, वहां पर आप दो चीजें टेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन वेरिएंस। तो ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है। तो यहाँ पर आपको अगर टेस्ट करना है कि सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, तो आप चेक करेंगे क्या मीन्स इक्वल है। तो मीन कहाँ चेक करते हैं, टी टेस्ट की हेल्प से। फिर पॉपुलेशन का वेरिएंस चेक करेंगे, वो किसकी हेल्प से करेंगे, एफ टेस्ट की हेल्प से। तो टी भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एफ भी पढ़ चुके हैं, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों टेस्ट अप्लाई हो रहे हैं। आंसर्स मैंने दे दिए हैं, आप भी अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और आंसर में अगर हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, कुछ डिजिट में मिस्टेक हो, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस दे दी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर इसके साथ। तो देखिए अगर आप यहाँ पर टी टेस्ट की बात करें तो टी टेस्ट और एफ टेस्ट, तो मैं सबसे पहले जैसे एफ टेस्ट पर ये वीडियो बनाया है, तो देखिए जब आप यहाँ एफ टेस्ट चेक करेंगे तो क्या लेके चलेंगे, मैंने हिंट लिख दिया है कि किस तरह से काम करेंगे। कि आप नल हाइपोथेसिस क्या लेट करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन वेरिएंस, मीनिंग पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम है, आप सेम लेके चले। ऑल्टरनेट में आप कह रहे हैं कि ये वेरिएंस सेम नहीं है। अब एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या पड़ा, एस वन स्क्वायर अपॉन एस टू स्क्वायर। दो सैंपल दिए हैं, क्या निकालेंगे दोनों सैंपल का, पहले मीन निकालेंगे। मीन की हेल्प से क्या निकालेंगे, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर। तो मैंने दोनों सैंपल्स का मीन लिख दिया है, आप भी अपनी कैलकुलेशन इसके साथ वेरीफाई कर लेना। इसकी हेल्प से आपने एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर निकाला। और एस वन स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी आपने पढ़ा है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन वन माइनस वन। दूसरे सैंपल को मैंने y से डिनोट कर दिया, चाहे तो आप x1 और x2 से डिनोट कर सकते हैं, दो सैंपल मैंने यहाँ x और y से डिनोट किया। तो सेकंड सैंपल का आपने s2 स्क्वायर निकाल लिया, ये 20 माइनस 94 आ गया। अब मैंने अपना देखा कि इसमें मैक्सिमम क्या है, 36 था, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, s1 स्क्वायर ओवर s2 स्क्वायर, क्योंकि s1 बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन आ गई 1.7319, ये मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिएगा, अपने आप देखिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद 5% लेवल पर चेक करना है। एफ टेस्ट, टेबुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ इसमें है, दोनों में चेक करना कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मीनिंग कि हमारे जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो सेम है। अब दूसरा टेस्ट क्या करना है, चलिए पॉपुलेशन का वेरिएंस तो चेक कर लिया, अब अगर सेम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो मीन भी सेम होना चाहिए। मीन चेक करने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, टी टेस्ट। अगर इसका वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो टी टेस्ट कैसे करते हैं। वैसे अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो कुछ फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे। टी टेस्ट हमने दो तरह के किए थे, एक था सिंपल सैंपल मतलब सिंगल, और एक था टू सैंपल का। यहाँ मेरे पास क्वेश्चन में कितने सैंपल दिए, दो। तो यहाँ जो टी टेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो टू सैंपल के लिए होगा। तो आप नल हाइपोथेसिस क्या लेके चलेंगे, आप लेके चलेंगे पॉपुलेशन मीन सेम है, दोनों का सेम लिया और ऑल्टरनेट हो गया नॉट इक्वल। फॉर्मूला क्या लगाया, दो सैंपल के लिए, फर्स्ट सैंपल का मीन सेकंड सैंपल का मीन अपॉन एस, अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2। n1 n2 क्या है, सैंपल के साइज है। अब एस स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये जो एस है कैसे निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। और ये सारी कैलकुलेशन तो आप ऑलरेडी एफ टेस्ट में कर चुके हैं, बस यहाँ से वैल्यू उठा के रखना, कैलकुलेट करना।
मेरी जो वैल्यू आ रही है ये मेरी आ रही है एस स्क्वायर की 29.196, और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो एस की वैल्यू आ गई 5.403। ये आ गया एस। सारी वैल्यू आपके पास होंगी। टी की वैल्यू निकाल लेना। टी की वैल्यू ये आ रही है 0.2449। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालें? 2 सैंपल है, टी टेस्ट लगा रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ होगा फर्स्ट सैंपल का साइज, सेकंड सैंपल का साइज -2। अब 5% पर देखना है। 5% पे देखने के लिए यहाँ टी टेबल का यूज करेंगे। तो टी की वैल्यू, टेबुलर वैल्यू निकालेंगे किस पर? 5% लेवल पर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आप खुद कैलकुलेट करेंगे और एक टेबुलेटेड वैल्यू टेबल से निकाल लेंगे। फिर देखेंगे क्या टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू लेस है, कौन सी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे। तो इसके आंसर में यहाँ पर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। इसका मीनिंग एफ टेस्ट भी एक्सेप्ट में हो रहा है, टी टेस्ट में भी एक्सेप्ट हो रहा है, वेरिएंस भी सेम है, मीन भी सेम है। इसका मीनिंग जो हमने दोनों सैंपल्स लिए हैं वो सेम नॉर्मल पॉपुलेशन से ड्रॉ किए हैं। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लैंग्वेज को जरूर पढ़िएगा कि क्या सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किए गए हैं। इसका मीनिंग मीन भी टेस्ट करोगे और वेरिएंस भी टेस्ट करोगे। तो इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए टी और एफ टेस्ट दोनों ही एक क्वेश्चन में कवर हो गए। आई थिंक आपको एफ टेस्ट अप्लाई करना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।